Good morning, children. Welcome back in your science online class. So, today we will start our new chapter, Unit 8, that is our environment, lesson number 16, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो सबसे पहले क्या आपको पता है कि हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है, जिसमें हमारी एयर भी है, वाटर भी है, सब लिविंग थिंग्स हैं, है ना, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग जितनी भी है, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो हमारा क्या बनाते हैं, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। ओके, अर्थ इज़ आवर, हमारी अर्थ अपनी है, लेट अस प्रोटेक्ट इट। और अर्थ हमारी खुद की है क्योंकि हमारा प्लैनेट है और इसको हमें ही बचाना है। ओके, नाउ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इंटरेक्शन मतलब आपस में दोनों के बीच में इंटरेक्शन, यानी आप कह सकते हो कि एक दोस्ती या कुछ भी। सो इंटरेक्शन बिटवीन, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नाउ यू हैव स्टडीड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन योर अर्लियर क्लासेस। नेचुरल जो हमें नेचर ने दिए। एज यू नो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैनॉट लिव बाय इटसेल्फ बट नीड्स एन एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अकेले नहीं रह सकते, उनको एक वातावरण चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए ना। ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। अब हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते, जुड़े रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से भी और लिविंग थिंग्स से भी। सो द लिविंग, जो भी जिंदा है जैसे हम, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोटिक। ठीक है ना, जितने भी लिविंग हैं, जिनमें जान है, वो क्या है, बायोटिक। हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जितने भी जीव विज्ञान, बायोलॉजी मतलब जो आपके जीवों से जुड़े हैं, है ना, जिनमें जीवन है। फिर से सुनिए, जिनमें जीवन है वो सब क्या है, बायोटिक। एंड नॉन लिविंग, जिनमें जीवन नहीं है वो क्या है, एबायोटिक। क्लियर, बायोटिक मतलब जिसमें जीवन है और एबायोटिक जिनमें जीवन नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन डिटेल। अब हम जिनमें जीवन है और जिनमें नहीं है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड। अब बायोटिक में जब बोला है कि जीवन है तो आपको पता है प्लांट्स में भी हैं, एनिमल्स में भी हैं, ऑल द माइक्रोब्स, जितने भी छोटे वाले जीवाणु हैं जिनमें जीव है वो सब क्या है, बायोटिक में। एबायोटिक क्या है, फैक्टर्स इंक्लूड नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ है क्योंकि ये एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या है, जीवन मतलब उनमें जान नहीं है। जैसे एयर है, एयर है, आपको वो जीने के लिए ज़रूरत है लेकिन वो एक लिविंग थिंग नहीं है। वाटर है, वो भी लिविंग नहीं है। लैंड हमारी धरती है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी जो मौसम में आपका ह्यूमिडिटी होता है, जैसे कि गर्मी होती, बारिश के मौसम में क्या होता है, एक पसीना जैसा आता है, उसको ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बोलते हैं, है ना, हिंदी में ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। एज यू नो, वी नीड द हारमोनियस एसोसिएशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग। अब हमें दोनों में एक साथ मिलके चलना है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलके हमारी सराउंडिंग बनाएंगे। लिविंग तो क्या है, हमारे प्लांट हैं, बायोटिक एनिमल्स हैं। अब आपको पता है ये सब हमारे सराउंडिंग्स में है, यानी हमारे वातावरण में ये सब मिलते हैं हमें। और नॉन लिविंग भी हैं सारे, एयर भी हमें ज़रूरी है, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, ये सब मिलके हमारा क्या बना रहे, एनवायरनमेंट। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इसलिए इन सब चीज़ों को बचाना हमारा क्या है, प्रायोरिटी है। हमें इन सब चीज़ों को बचाना है क्योंकि बायोटिक और एबायोटिक मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट, यानी जिनमें जीवन है वो भी और जिनमें नहीं है, लेकिन आपका चारों तरफ का सराउंडिंग इन्हीं सब चीज़ों से बन के बना, यानी आपको एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है, इंसान भी हैं, पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, सब मिलके क्या बना रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट। सो इन द बिगनिंग मैन लिव्ड इन कंप्लीट हार्मनी विद द नेचर। बहुत साल पहले इंसान किससे जुड़ा हुआ था, एकदम नेचर से, यानी हर चीज़ उसको नेचर से, उसके पास कोई मशीन नहीं थी किसी भी काम करने के लिए। लेकिन आज सारे काम किससे होते हैं, मशीन से होते हैं। अब जैसे पहले लोग गांव में हट में रहते थे, लेकिन अब कहाँ रहते हैं, पहले हट में रहते थे जो आपके घास फूस से बने होते थे, अब किस में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, है ना। पहले खेत, फील्ड में खेत, चारों तरफ खेत ही खेत होते, अब लोगों ने खेत हटा के क्या बना दिए, वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगा दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगा दी। लोगों को पहले, सारे लोग पहले ज़माने में खेतों में काम करते थे, है ना, और फैक्ट्रीज़ बहुत कम होती थी। लेकिन अब चारों तरफ हर जगह क्या है, फैक्ट्रीज़ हैं, लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। पहले किसान क्या करता था, बैलों से खेती करता था,
तो क्या होता था, कोई धुआं नहीं होता था, सब कुछ क्या होता था, वातावरण हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता था। अब ट्रैक्टर ले लिया तो ट्रैक्टर से काम तो आसानी से हो जाता है, पर धुआं होता है ना, पॉल्यूशन होता है। अब बुलक कार्ट, पहले बैलगाड़ी से हम लोग कहीं आते जाते थे, अब बस से जाते हैं। तो बैलगाड़ी से तो कोई धुआं नहीं होता था, लेकिन बस से तो चारों तरफ क्या होता है, धुआं होता है। यानी अब सब चीज़ों को, पहले वाली चीज़ों को मॉडर्न युग आ गया है ना, अब हर चीज़ मॉडर्न में आ गया है। नाउ फूड गैदर टू फूड प्रोड्यूसर, यानी फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर तो कौन है, अभी देखिए। ग्रेजुअली मैन लर्न टू मेक इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स टू हंट द एनिमल। पहले ज़माने में क्या था, आदमी क्या करता था, पत्थरों से और लकड़ी से ही शिकार करता। धीरे धीरे उसने क्या किया, टूल्स यानी औजारों का आविष्कार करना सीख लिया टू हंट एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने के लिए। ही ऑल्सो लर्न टू मेक यूज़ ऑफ फायर एंड देन व्हील। उसने आग का आविष्कार सीख लिया, व्हील का आविष्कार सीख लिया, जिससे उसके काम आसानी से होने लग गए। एज मैन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, आपको पता है। स्टेप बाय स्टेप ही गेन नॉलेज, और धीरे धीरे उसको नॉलेज आने लग गया इन ऑल फील्ड, हर क्षेत्र में। हिज नोमैडिक लाइफ, हाँ, एज फूड गैदरर, पहले वो खाना क्या करता था, इकट्ठा करता था, चारों तरफ से खाना इकट्ठा करता था। एंडेड, वो ख़त्म हो गया। एंड ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर, और अब वो क्या करने लग गया, खेती करने लग गया। पहले वो जंगलों से और सबसे खाना इकट्ठा करता था, और आज के दिन वो किसान है तो वो खाना उगाता है। ही स्टार्टेड मेकिंग हिज ओन शेल्टर, पहले वो कहीं भी रहता था, फिर उसने अपना घर बनाना सीख लिया। एंड स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स को भी उसने पालना सीख लिया। पहले जंगलों में जानवर घूमते रहते थे, उसको पालना नहीं आता था, वहीं से वो यानी फूड गैदरर था, सिर्फ फूड इकट्ठा करना आता था, उसको फूड उगाना नहीं आता था, ठीक है ना। फिर धीरे जैसे जो हमारा जो आदि मानव था वो सिर्फ खाना इकट्ठा करता था, फिर जैसे जैसे उसने फायर का, व्हील का आविष्कार किया तो उसने खेती इकट्ठी, ये आप सब अपने सोशल स्टडीज़ में और पढ़ चुके हो। एज हिज नीड्स इंक्रीज, जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी लोगों के एक ज़्यादा होने से, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लॉयट नेचर, उसने हमारे नेचर को ख़राब करना शुरू कर दिया। कि मान लो उसके पास पहले आदमी कम थे तो जगह कम में ही काम चल जाता था, फिर जब आदमी ज़्यादा हो गए तो जगह और नेचर को उससे मतलब लकड़ियाँ काटने लग गया, उसको नुकसान पहुँचाने लग गया। विच इज़ द सपोर्टर ऑफ लाइफ, और हमारा नेचर तो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता था, लेकिन उसको नुकसान पहुँचाने लग गया। एज द ईयर्स वेंट बाय मैन, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, मैन बिकम मोर एंड मोर एडवांस इन एवरी फील्ड्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान क्या होने लग गया, एडवांस होने लग गया। एंड रथलेसली स्टार्ट एक्सप्लॉयटिंग नेचर, और हमारे नेचर को एक्सप्लॉयट करने लग गया, नुकसान पहुंचाने लग गया। टू सेटिस्फाई हिज ग्रोइंग नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने सबसे पहले किसको निशाना बनाया, नेचर को निशाना बनाया, है ना। उसने सबसे पहले किसको ख़राब किया, पेड़ पौधों को काटना शुरू किया, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ लगाई, वहाँ पे अपने घर बनाए, और इस तरह जो नेचर था उसमें उसको नुकसान पहुँचाने लग गया। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन नॉलेज, जैसे जैसे उसका नॉलेज बढ़ता गया, मैन स्टार्टेड कटिंग डाउन फॉरेस्ट, उसने सबसे पहले किसको निशाना बनाया, फॉरेस्ट को। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, फॉर मेकिंग पेपर एंड फॉर एग्रीकल्चर, किस किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, और खेती करने के लिए ज़मीन का उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। द रेट एट विच एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज़ अलार्मिंग। अब जैसे जैसे एनिमल्स और प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान पेड़ काट रहा है ना। ये फॉरेस्ट हमें मतलब कम होते जा रहे हैं, उसका हमें अलार्म बज रहा है। इफ़ वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयट नेचर, और इसी तरह अगर हम नेचर को एक्सप्लॉयट करते रहे, है ना, हम अपने नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, यानी हम मतलब देख ही नहीं रहे हैं कि हम क्या काट रहे हैं क्या नहीं काट रहे हैं, हम बस नुकसान पहुंचाने पे लगे। सून नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम उनके लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। हम सारे पेड़ काट चुके होंगे, पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और चारों तरफ पॉल्यूटेड ही पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होगा, है ना। अब ये देखिए ऑक्सीजन, अब हमें पेड़ क्या क्या देते हैं, देखिए कितनी चीज़ें देते हैं, हम गम देते हैं, रबड़ देते हैं, टिम्बर यानी लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं, खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पेपर देते हैं, मसाले देते हैं, ऑयल्स देते हैं। यानी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें पेड़ कितनी चीज़ें देते हैं। देखिए
यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं ना। अब एनिमल्स भी हमें देखिए, हमारे को मीट देते हैं, मिल्क देते हैं, एग देते हैं, बटर देते हैं, चीज़ देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, है ना। बीस्ट ऑफ बर्डन यानी हमारा बोझा उठाने के काम आते हैं। बर्ड्स और एक्वेरियम हमारी सारी चीज़ों को हम देख के उनसे अपनी वो बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन अगर धीरे धीरे अगर ये सब चीज़ें हमने धीरे धीरे कम कर दी तो क्या होगा, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ियाँ, ना तो उनको कोई जानवर मिलेंगे ना ही पेड़ मिलेंगे, क्योंकि अगर पेड़ कट जाएंगे तो एनिमल्स क्या खाएंगे, है ना। पेड़ों से ही तो एनिमल्स अपना पेट भरते हैं। लेकिन जब चारों तरफ हम सब कुछ काट के साफ कर देंगे इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, तब एनिमल्स भी हमें नहीं मिलेंगे और ये सारी चीज़ें भी हम क्या करेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट, इफ़ नेचर इज़ लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय ऑल ऑफ अस, और अगर हम अपने नेचर का ध्यान रखेंगे, इट विल लास्ट लॉन्गर, और ये हम अगर हम इसका ध्यान देंगे तो ये भी हमारा ध्यान देगी और ये बहुत सालों तक चलेगी। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। अब हमने सब कुछ पढ़ा कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन, फूड, शेड, ऑयल, परफ्यूम, टिम्बर, रबर, मेडिसिन, स्पाइसेस एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हमें कौन देते हैं, प्लांट्स देते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल दे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय यूजिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। और क्या है, सबसे ज़्यादा दे रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी हमारे चारों तरफ जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे हमें वापस क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ना। वो भी प्रोसेस रुक जाएगा। वी ऑल्सो गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, उसी तरह में एनिमल्स भी बहुत चीज़ें देखते हैं। knowing about the many benefits that we can receive from plants and animals, why do we destroy them? फिर भी हमें सब कुछ पता है कि हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। why can't we protect them to have harmonious life once again? तो क्या हम वापस वही लाइफ जो सालों साल पहले एक आपस में दोस्ती का रिश्ता था, क्या वो नहीं निभा सकते? बिकॉज ऑफ मैंस फुलिशनेस, आदमी की बेवकूफ़ी से, द नेचर विच वॉज इन परफेक्ट बैलेंस, जो नेचर एक परफेक्ट बैलेंस में था, यानी जितने खाने वाले थे, जैसे पेड़ पौधे सब आपस में जुड़े हुए थे एनिमल्स से, वो क्या इज़ ग्रेजुअली बिकम इम्बैलेंस, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। कैसे हो रहा है, हम पेड़ काटते जा रहे हैं और सिर्फ हमारे पास धरती बचती जा रही है, फिर ना तो एनिमल्स कुछ खाएंगे। टुडे मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड, आजकल बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एंडेंजर्ड यानी ख़त्म हो रहे हैं, उनको मतलब क्या है, वो ख़त्म होने वाले हैं। सम आर एक्सटिंक्ट, और कुछ तो ख़त्म ही हो गए। एंड सम आर लिस्टेड एज एंडेंजर स्पीसीज, और कुछ उसमें से ख़त्म होने वाली स्पीसीज़ में उनका नाम जा रहा है। वी ऑल नो इट इज़ वेरी इजी टू सेव देम, और हमें ये भी पता है ये हम इनको आसानी से सेव कर सकते हैं। वाई नॉट नाउ, तो हम क्यों नहीं उन्हें बचा रहे हैं? हम अगर चाहें तो इन एनिमल्स का शिकार ना करें, इन पेड़ पौधों को ना काटें, तब इनको हम बचा सकते हैं। वाई वेट टिल सम मोर स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, हम उस दिन का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि जब ये सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएं। जैसे बहुत सारे जानवर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, जैसे चीता हैं, टाइगर हैं, वो दिन दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो ख़त्म होते जा रहे हैं, पैदा तो हो ही नहीं रहे। ऑल दिस इम्बैलेंस दैट इज़ टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड मेनली ड्यू टू पॉल्यूशन। अब है कि ये सब हो क्यों रहा है, इम्बैलेंस ये सब क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से। और पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण, यानी किसी भी चीज़ को, एयर हो, वाटर हो, इन सबको जब हम नुकसान पहुंचाते हैं, अपने लायक नहीं रहने देते, उस चीज़ को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आप लोग इसकी अच्छे से रीडिंग करिएगा। अभी हम लोग बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।